जिग्मा मैथमेटिक्स के सीबीएसई सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग स्टैंडर्ड 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 पढ़ रहे थे, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पर बात कर रहे थे। डिस्टेंस फार्मूला पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर चुके हैं और इसी फार्मूला से रिलेटेड कुछ हम लोग आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड Q इज 10 यूनिट्स। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिमाइंड थोड़ा सा करते हैं। A और B कोई दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो AB का वैल्यू क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका होता है। अब देखिए, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन में ज़रा सा हम लोग देखेंगे कि P एंड Q 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 माइनस 5 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 12x और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 यूनिट्स। तो x का वैल्यू क्या होगा, जरा सा दिखेगा। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट दिस माइनस दिस, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 का स्क्वायर और x में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं। x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 64 प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये रूट में है, इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a बनेगा आपका 100 और a हो गया x स्क्वायर प्लस 10x और 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 89। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 89 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इधर लिख रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस हो गया आपका 10x और 89 में से माइनस 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ट्रिपल फैक्टर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। वी हैव टू स्प्लिट मिडिल टर्म इन 2 पार्ट्स। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 11 का फैक्टर होगा 11 इंटू 1, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बच जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 11x माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 11 माइनस बाहर करेंगे x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। देखिएगा, ट्रिपल फैक्टर में क्या होता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अब x प्लस 11 को बाहर करेंगे, यहाँ x बच गया और यहाँ बच गया आपका 1। आइदर यहाँ पर दो वैल्यू क्लियर कर रहा है। x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 11 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या हो गया 1 और माइनस 11। यही आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन पर थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन को जरा सा इधर हम लिख रहे हैं। देखिए, A आपका सर्कल है
ए आपका सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3। ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल, सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस पर आपका पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 4 3 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका x 5। अब इस सेंटर से इस पॉइंट को मिला लेते हैं, सेंटर से इस पॉइंट को भी हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि ये आपका रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है। और एक सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब समझिए कि जितना OA है उतना ही OB होगा। सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे भी भाषा में, लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि OA इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB आर 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। तो यहां देख लेते हैं कि OA, यहां डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहां देखिए डिस्टेंस फार्मूला OA यानी 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB देखिएगा 2 - x का स्क्वायर, 2 - x प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं √4, 0 इक्वल टू लिखेंगे 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 4। रूट में है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिएगा 4 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। और इसको लिखते हैं x स्क्वायर -4x प्लस 8। अब इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है ना कि रूट बाहर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x प्लस 8 इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -4x प्लस 8 -4 इज इक्वल टू implies that x स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको देखिए तो x स्क्वायर -2 ऐसा लिख सकते हैं, आप +2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिएगा ये a - b का होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया है। x स्क्वायर -2a2 प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x का वैल्यू आपका 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, find the coordinate of the point if its distance from 4 3 is √10 units। देखिएगा ऑर्डिनेट y को कहा जाता है और एब्सिसा x कोऑर्डिनेट को कहा जाता है। तो कहता है कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, यानी ऑर्डिनेट ट्वाइस है, डबल है एब्सिसा से। तो इसमें सॉल्यूशन में लिखते हैं कि सिंस ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, इसका मतलब होता है
कि एक x है तो एक वैल्यू होगा आपका 2x। यहाँ ध्यान देना है, देखिएगा ऑर्डिनेट ट्वाइस है, ऑर्डिनेट डबल है। देखिएगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो x होता है, यानी एब्सिसा होता है, और ये होता है आपका ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ट्वाइस है, अगर यह x है तो ट्वाइस हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4 3 इज इतना। आप देखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस √10 यूनिट्स है। लिख सकते हैं इक्वल टू p एंड लेट q इज इक्वल टू 4 3। तो आपका PQ का वैल्यू कितना है? √10। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 10। रूट में है, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट खत्म हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर 16 माइनस 8x एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 12x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 9 और 16 कितना हो जाएगा आपका? पहले x को देख लेते हैं, माइनस 20x और 16 और 9 25 माइनस 10 इक्वल टू 0। इधर लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज दैट 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस क्या हो गया 15 इक्वल टू 0। 5 को कॉमन ले लीजिएंगे, 5 को कॉमन लेकर के 0 के साथ डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आ गया ट्रिपल फैक्टर आ गया। इस तरह का क्वेश्चंस 9th क्लास में पढ़े होंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। क्या यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x बाहर करेंगे, x माइनस 3 माइनस कॉमन करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन करेंगे, बच गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू। दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 1 भी आ गया और 3 भी आ गया। थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ से समझना है। ये तो वैल्यू जो निकला है यह आपका एब्सिसा का वैल्यू दिया है। एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू। तो x का 2 वैल्यू निकला हुआ है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट ट्वाइस, यानी इफ x इज इक्वल टू 1, x का मतलब एब्सिसा, देन y का मतलब ऑर्डिनेट, y क्या होगा? 2 होगा। और इफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 एब्सिसा है, तो ऑर्डिनेट क्या होगा? डबल होगा। देन y इक्वल टू क्या होगा? 6। देयरफॉर पॉइंट्स क्या मिलेगा आपका? 1 2 मिलेगा एंड मिलेगा आपका 3 6। यही 2 पॉइंट आपका निकलेगा। पॉइंट्स का वैल्यू 2 पॉइंट। अब हम लोग इक्विडिस्टेंट प्रॉब्लम पर बात करते हैं। इस पर 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the point 7 6 and minus 3 4। देखिएगा क्या कहता है, we have to find a point on the x axis।
एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप जानते हैं। और वाई कभी कभी पूछ सकता है कि पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर पॉइंट पूछने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें लिखेंगे कि लेट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी x 0 ऑन द एक्स एक्सिस y will be 0। तो let P be the point on the x axis, और उस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। थोड़ा सा समझिएगा, ये P कोई पॉइंट है, x0 इधर फिगर बना सकते हैं, यहां पर P कोई पॉइंट है x0, और दो पॉइंट और है आपका, इसको A मान लिया और इसको हम लोग B मान लिया, इसको A माना और इसको B माना। उसका कोऑर्डिनेट है 7 6 और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोग -3। मतलब P पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब कि जितना PA है उतना ही क्या होगा, PB, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB। इसको ऐसा लिख सकते हैं PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। स्क्वायरिंग इसलिए कर दिया ना कि रूट आपका खत्म होगा, PA का मतलब रूट में फॉर्मूला होता है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। अब हम लोग PA का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला, जब डिस्टेंस फार्मूला पर ही आधारित प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो PA का मतलब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए। देखिएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट में नहीं देंगे क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है, और प्लस लिखेंगे 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा -3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस कर देंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ तोड़ लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डायरेक्ट लिखने दो, -14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये माइनस बी का होल का 7 क्लास से ही पढ़ रहे हैं या 6 क्लास से ही, इसको हम लोग 2ab ऐसे क्या लिखें, माइनस दोनों है प्लस कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 16। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया, और ये है आपका 49 और 36 को जोड़ेंगे 85 माइनस 14x 25 प्लस 6x, 85 माइनस 25 इक्वल टू 6x प्लस 14x। यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज दैट 85 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 इक्वल टू 20x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 60/20, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 3। यही हो गया आपका 3। इस तरह से इक्विडिस्टेंट प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पर और गौर करें, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। देखिएगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट xy है, इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। एक P पॉइंट है,
इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स वाई है। यहाँ से 2 पॉइंट है और यहाँ से इस पॉइंट से ए और बी का डिस्टेंस इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट है, शिफ्ट किया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है 7 1 और इसका कोऑर्डिनेट है आपका 3 5। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन बनेगा? तो सिंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर लिखिए, स्क्वायर लिखने से आपका रूट का झमेला खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इधर देखें 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको तोड़ रहे हैं, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना होगा 34 माइनस 6x माइनस 10। क्लियर है? ऐसा कर लेते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ, माइनस 14x माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10y 34 माइनस 50। देखिए 14 में से 6x चला जाएगा, माइनस 8x ऊपर लिखना पड़ेगा और प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। माइनस 8 बाहर कर सकते हैं, माइनस 8 बाहर करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, 2 टाइम्स कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। यानी x और y में रिलेशन यही बन गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 2, x और y में यही रिलेशन मिल गया।